हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम क्लास 11 के शंकु परिच्छेद चैप्टर के वृत्त के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जो पहले टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें निकालना होता है वृत्त का समीकरण। केंद्र दे देगा और त्रिज्या दे देगा, उससे निकालना होगा वृत्त का समीकरण। ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि यार समीकरण दे दिया होता है, उसकी हेल्प से केंद्र और त्रिज्या निकालना होता है। तो ये शुरू के क्वेश्चन हैं, इनको करते हैं और देखते हैं कैसे होता है ये, और छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं इसको फट से। ठीक है। तो केंद्र अगर दे दिया और त्रिज्या दे दिया तो उसका जनरल एक फॉर्मूला होता है। केंद्र दिया हो वृत्त का और क्या दिया हो, त्रिज्या। त्रिज्या को मैं आर से लिखता हूँ। ठीक है। वृत्त का केंद्र, जब वृत्त के केस में केंद्र और त्रिज्या दिया हो तो उसमें वृत्त का जो समीकरण होता है वो सिंपल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, अगर हम h कॉमा के को केंद्र मानते हैं तो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर, आर में रेडियस, ये तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा जो टाइप का सवाल है जिसके अंदर सिर्फ समीकरण दे दिया। अब देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ एक नंबर दिया हुआ है, तो ये कुछ ऐसा टाइप का बना है ना, प्लस 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 और इक्वल टू समथिंग। ठीक है। लेकिन इसमें तुम देखो यार, यहाँ पे ये तो दिया, ये भी दिया, प्लस इसमें दो ठू और एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं वृत्त के जैसे एक व्यापक समीकरण होते हैं, उनसे ये सवाल होंगे। ठीक है। तो उसके लिए जो वृत्त का व्यापक समीकरण उसको भी लिख लो। ठीक है। वो इसी को इस खोल करके वो बनता है। ठीक है। बट अब उसके डेरिवेशन, उसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, बट समझेंगे, सवाल करना है बस। तो वृत्त का व्यापक समीकरण जो होता है वो ये होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। ठीक है। यही वाला सेकंड दो थर्ड वाला टर्म है। ठीक है। प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। अब अगर ऐसे कुछ फॉर्मेट में दिया है तुम्हारा समीकरण, ठीक है, समझ लो कैसे, तो 3 2 5 5 टर्म्स दिए। ठीक है। एक्स और इस तरह से जब दिया हो तो वहां पे जो केंद्र होता है वो ऐसे निकलता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक। और जो त्रिज्या होता है आर, वो ऐसे निकलता है, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। पहले वाले क्वेश्चन को लेंगे जिसमें दिया है केंद्र और त्रिज्या। तो पहला वाली फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, मतलब हम फर्स्ट का ए सॉल्व कर रहे हैं अब। तो केंद्र समझ लो 2,3 दिया है, यानी कि एच कॉमा के। ठीक है। वो आपका दिया है 2,3 और आर दिया आपका 5। ठीक है। वही लगाओ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, और इस तरह से एक्स माइनस 2, एच का मान 2 है, और फिर वाई माइनस के का मान 3 है, और 5 का स्क्वायर। अब इसको तुम खोल दोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू एक्स इंटू 2 ऐसे तो बनेगा, प्लस वाई का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, माइनस 2 इंटू 2 माइनस लगा है तो माइनस 2 सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है। तो 2 इंटू एक्स इंटू, मतलब वही तो होता है ना 2ab, ए इंटू बी और वाई है। ठीक। बी इक्वल टू 25, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। ये 4 और ये 9 हो जाएगा 13, तो 13 इधर और ये 25 इधर आ जाएगा, तो 13 माइनस 25। ठीक है। और ये जो है आपका 2 दूना 4x और फिर 2 3 6y। ठीक है। और ये तुम्हारा कहीं ना कहीं ये इस तरह से बन जाएगा, 9 4 तो प्लस में, और इधर आ जाएगा 25 माइनस 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। ठीक है। और ये जो है 13 में से 25 गया, 7 और 5 12, तो माइनस 12 बनेगा। ये तुम्हारा समीकरण हो गया। देखो उसी तरह से आ गया। ठीक है। व्यापक समीकरण ग्रुप में तो वही है उसका थोड़ा सा। और इस तरह से जो दूसरा वाला सवाल है उसको तुम कर सकते हो, कुछ नहीं करना, वो भी एकदम सेम इसी तरह है। इसको कर लो नोट, तो फिर उसके बाद मैं उसको भी बता देता हूँ। ठीक है। नोट कर लिया होगा। तो यही आपका आ गया आपका। ठीक है। वृत्त का समीकरण आ गया यही वाला। सेम इस तरह से बी वाला जो है इसका करते हैं हम। ठीक है। बी वाला करते हैं, इसका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो बी वाले में है, बी वाले में आपका है जो तुम्हारा एच कॉमा के है, इस तरह से थोड़ा सा इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो ए कॉस अल्फ़ा प्लस ए साइन अल्फ़ा, और रेडियस आपका इस बार ए दे दिया। ठीक है। आर की वैल्यू ए दे दी है, तो एक्स एच की वैल्यू ए कॉस अल्फ़ा प्लस वाई माइनस के ए साइन अल्फ़ा, फिर आर ए का स्क्वायर, फिर देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, ए कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर 2 इंटू ए हमारा और बी तुम्हारा ये हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर जो है आगे चल के मैं ए स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, और इधर थोड़ा सा आगे ये अगला वाला जो इसका थर्ड वाला टर्म है 2ab वाला, तो 2 इंटू वाई और फिर ए साइन अल्फ़ा। ठीक। ये हो गया। फिर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। और ये क्या बन जा रहा है 2ax या 2xa। ठीक है। जो भी तुम्हें लिखना है 2xa कॉस अल्फ़ा, और प्लस यहाँ पे जो बन रहा है 2ay या 2ya, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। ठीक।
अब देखो यार ये जो है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसमें तुम देख रहे हो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और जो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा एक तरफ, ठीक है। अब तुम देख रहे हो ये तो 1 होता है यार, ये तो 1 होता है। अब ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर तो घुमा के ये कैंसिल हो गया पूरा इससे यार। तो मतलब जो बनेगा वो ऐसे ही आएगा कि एक्स स्क्वायर, अब तुम इसको 2ax या 2x से बोल दो क्योंकि ए जो होता है आगे होता है अल्फाबेट में, तो लिख सकते हो, बट कोई जरूरी इतना नहीं है, लिख दो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ लिख देते तो भी चलता, 2ay, ठीक, ना कि ये तुम्हारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, मैंने नहीं लिखा यार, हाँ वाई स्क्वायर लिखना मैं भूल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बट 0 ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। दूसरा वाला भी इस तरह से हो गया है। अब 2 का ये देख लेते हैं, वृत्त का केंद्र, ठीक है। तो ये इजी है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 27। तुम देख रहे हो यार 3 से डिवाइड कर दो चाहे, या फिर 3 कॉमन ले लो इधर से, तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 27, ठीक है। 3 × 3 3 9 27, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही फॉर्मेट में आ गया, और क्या एच कॉमा के मतलब आपका वो 0 हो जाएगा, और क्या। यहाँ से तुम कंपेयर करोगे इसको जनरल जो तुम्हारा होता था केंद्र जब त्रिज्या दी हो तब वाले से कर दोगे, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ इसको बस ये कि यार जैसे था तुम्हारा जो जनरल इक्वेशन था वो x माइनस एच का होल स्क्वायर था प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर था, ठीक है, और r का स्क्वायर था, ठीक। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है यार, तो इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं तो 0 कर सकते ना। यहाँ से समझ में आ रहा है कि h जो है वो 0 हो गया और y जो है वो आपका 0 हो गया और r जो आपका 3 हो गया। तो केंद्र जो हमारा आएगा h कॉमा के वो आपका हो जाएगा 0,0 और त्रिज्या जो है आपका r वो आ जाएगा 3, ये आपका हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये आपका सेकंड का a वाला नंबर हो गया है। पहले क्या करो उसको थोड़ा सा सिंपल करो, है ना, सॉल्व करो, उसके बाद में थोड़ा सा उसको जो जनरल इक्वेशन है जो भी केंद्र और त्रिज्या वाला जो फॉर्मूला है वृत्त का समीकरण है उससे कंपेयर करके h और k की वैल्यू और r की वैल्यू निकाल करके लास्ट में उसको बता दो कि क्या है, ठीक है। ये जो b वाला है उसको देखते हैं आप। दूसरे का b क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y बराबर 8। अब तुम यार देखो थोड़ा सा इसको, ये अब ना थोड़ा इसमें जानते हो ये आ गया 2 एक्स्ट्रा टर्म आ गया तो वो व्यापक वाले से लगेगा, ठीक है, व्यापक वाले से लगेगा, कंपेयर करो इसको। तो ये तो और आसानी होता है, बस तुमको याद होना चाहिए जो व्यापक समीकरण होता है वृत्त का वो होता है 2gx प्लस 2fy। और एक काम ये करना कि 8 को ले आना पहले इधर, तुम लोग जब उसको सॉल्व करते समय जब करोगे तो 8 इधर लाओगे तो ये -8 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं मिलेगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यही था यार, ठीक है, यही था, राइट होगा। तो अब तुम देख रहे हो कि 2g की वैल्यू कितनी हो जाएगी कंपेयर अगर करोगे तो ये -2 है, 2g की वैल्यू -2 यानी g की वैल्यू -1, भाई 2 × 1 = 2 हो जाएगा ना, 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2, तो बस इस तरह से 2f की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, तो 2f की वैल्यू 4 मतलब कि f की वैल्यू 2, क्योंकि 2 × 1 = 2 2 × 4 1 से कोई मतलब नहीं यार, f = 2 आ गया, ठीक। और c की वैल्यू कितनी है -8, वो तो दिख रहा है यार, c की वैल्यू -8, c की वैल्यू -8। अब अगर देखा जाए इसका जो केंद्र निकालेंगे तो केंद्र तो आएगा इससे, अब वही जो h कॉमा के होता था अब वो यहाँ पे आकर के -g, -f होगा, ठीक है। इसमें ये एक थोड़ा सा रिलेशन होता है, h कॉमा के जो होता है वो -g और -f के बराबर होता है, ठीक है। अगर -g, क्योंकि अब हमें h और के तो पता नहीं है हमें, तो g भी का मान पता है, तो g को रखो तो g = -1, और चूंकि -g है ना तो ये -1, ठीक है, और फिर -f यानी कि 2, तो यानी ओवरऑल ये जो आंसर इसका केंद्र आएगा वो +1, -2 आएगा। और त्रिज्या जो होता है वो इस तरह से जो होता है वो इस तरह होता है कि g का स्क्वायर, क्योंकि r नहीं पता इस बार, ठीक है, व्यापक समीकरण में हो गया ना c, तो g का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, f का स्क्वायर जो होगा 2 का स्क्वायर होगा, और -c मतलब माइनस का 8, ठीक है, माइनस लगाओ पहले साइन, फिर c की वैल्यू -8 रखो, फिर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस प्लस, तो √13 आएगा, ठीक है, त्रिज्या सेकंड वाले का √13 त्रिज्या हो जाएगा।
ठीक, 1 -2 रूट 13 आ रहा है। अब जो है मैं अगला वाला भी करा देता हूँ, कि अगला वाला तुम होमवर्क में ले सकते हो, बट मैं करा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो ये 5 वाइव आ गया ना, मैं इस तरह से एक क्वेश्चन दूंगा डी, उसको तुम करना। पॉज करके रोक के देख लो यार, उसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है। चलो मैं करा देता हूँ बी नंबर वाला, ठीक है। अब देखो यार, सी जो है उसको करते हैं हम लोग, सेकंड का सी क्या है, 5x² प्लस 5y² प्लस 4x माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो मैं यार, तूने जो याद किया था जनरल वाला व्यापक वाला समीकरण वृत्त का, वो ये था, ये था, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इसी का एक खुला हुआ फॉर्म है यार, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको जब तुम स्प्लिट करोगे ना तो वो ओवरऑल यही आएगा, ठीक है। वो कंपैरिजन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी का एक भाई है। इसको जब खोलोगे तो वो कुछ एच और जी में वही तो रिलेशन, तभी तो बोला था ना, एच कॉमा जो के है वो -g, -f के बराबर है, ठीक है। और बाकी जो अभी तुम देखे थे आर की वैल्यू g² प्लस l² माइनस सी का अंडर रूट आ रहा था, तो वो उसमें एक लिंक है, ठीक। तुम्हारा काम वैसे यहाँ पे ये है, ठीक है। तुम देख रहे हो कि x² के आगे कोएफिशिएंट 1 है, y² के भी आगे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 5 5 है, तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी कि 5 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको। तो इसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो खत्म, इसको भी 5 से डिवाइड करोगे तो खत्म, और ये हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। और ये हो जाएगा -8/5, और ये हो जाएगा आपका -16/5 बराबर 0। अब इसको जनरल वाले समीकरण से कंपेयर कर लो, ठीक है। ये जो पूरा आया है इसको कंपेयर करो व्यापक समीकरण से। वृत्त का जो व्यापक जनरल इक्वेशन है उसको लिख लो, ठीक है। वो क्या है आपका, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से तुम कंपेयर करो, 2g की वैल्यू आएगी 4/5, 2f की वैल्यू आएगी 8/5 और c की वैल्यू आएगी 16/5। तो ये 2g की वैल्यू आ रही है 4/5, जो कि कहीं ना कहीं 2 1 2 2 4, यानी कि g इक्वल टू 2/5 हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, सेम इस तरह से जब 2f को कंपेयर करोगे 8/5 से, तो -8/5, वही कट पिट के 2 चौके 8, ठीक है। तो वो आएगा f की वैल्यू -4/5 और c की वैल्यू आएगी 16/5, ठीक है। c की वैल्यू तो डायरेक्टली 16/5 दिख रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा। अब तुम केंद्र जब निकालने चलोगे, जो कि तुम्हें पता है कि केंद्र जो होता है वो h के ही होता था, बट इस वाले से जब इस तरह से जब व्यापक में लिखाओ, व्यापक समीकरण लिखाओ, तो वहाँ पे हो जाता था -g, ठीक। और इस तरह से अगर आएगा तो g का माइनस लेना है तो -2/5 हो जाएगा, और f का माइनस लेना तो ये माइनस में है चूंकि f का मान। अब इसका एक और बार माइनस जब करोगे तो +4/5 हो जाएगा, सिंपल। इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ बस, ये हो जाएगा। और जो तुम्हारा रेडियस था, त्रिज्या, इसको तुम r बोलते हो, वो तुम्हारा था कि g का स्क्वायर करो प्लस f का स्क्वायर करो माइनस c करो, है ना। पहली बार में कन्फ्यूज, तो प्लस c की माइनस c, तो वो माइनस c। g का स्क्वायर मतलब 2/5 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4/25, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और c का वैल्यू है जो कि -16 है, फिर माइनस और एक्स्ट्रा माइनस इधर है तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 16/5। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 25 25 5 होगा, समझेगा 25 ही हो जाएगा, और 25 का मतलब 4 कम 4, 25 कम 25 और 16 कम 16, बचा हम 25, 16 पंचे 80, ठीक है। अब देखो ये कितना होगा भाई, 25 कम 25, 4 कम 4, 25 कम 25, 16 कम 16, 16 में से 4 गया 12। कुछ रॉन्ग कर रहा क्या भाई मैंने, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सही है भाई। हाँ, एक गलती हुई कि यहाँ पे प्लस था, तो ये प्लस हम लोग नहीं लगाया, क्योंकि -4 करोगे, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा ना यार। भले ही f की वैल्यू -4 है या -4/5 है, तो उसका माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस पहले से भी था, तो इस वजह से ये जुड़ जाएगा यार, ठीक है। 16 4 20, 16 4 20 और 20 80 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10, और 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, मिला के आ जाएगा 2, रेडियस का मान आ जाएगा 2। मैं इस तरह से क्वेश्चन हो गया। मैं एक होमवर्क देता हूँ, एक 3x² प्लस 3y², एक -6x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा करना है। इसमें तुम केंद्र बताना क्या है और त्रिज्या बताना क्या है, दोनों का मान बता करके कमेंट में तुम जवाब दे सकते हो, ठीक। तो दूसरा इधर लिख देता हूँ, केंद्र -3,2 और रेडियस जो है r की वैल्यू 4, तो 10 मीटर बताओ, पहले वाले तरीके से हो जाएगा। इसका भी तुम जवाब अपना कमेंट में दे सकते हो,
ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अपना कर लेना यार, ठीक है। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।